Hello and welcome back to the channel, guys. I hope you guys are doing absolutely fine. I'm Harsh and you're watching HS Trades. So a few days back I had put up a poll on Instagram asking about what should I upload next. So many people said that talk about trading system and trading indicators as well. I'd put up a poll where it was 52 and 48. So my next video will be about trading indicators. And this video is about trading systems. So if you still haven't followed me on Instagram, I'll put the link down in the description box, and you can DM me if you want any specific topic to be covered, or if you want to suggest anything specific, and or you can comment down below. So let's just get started. तो पहले समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है और ये काम कैसे करता है। बहुत लोग ट्रेडिंग सिस्टम को ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, बट ट्रेडिंग सिस्टम is not trading strategy, but trading strategy is a part of trading system. Trading system is a very broad concept, right? तो सबसे पहले ट्रेडिंग सिस्टम की बात करते हैं। ट्रेडिंग सिस्टम कुछ नहीं है बट एक स्टेप्स है। इट इज़ अ 5 और 6 स्टेप प्रोसेस जो आप अपने लिए डिज़ाइन करते हो सो दैट यू कैन कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट योर ट्रेड्स इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर। ट्रेडिंग सिस्टम के साथ कंफर्टेबल होना पड़ता है बिकॉज इट इज़ डिजाइंड बाय यू, सो यू हैव टू बी कंफर्टेबल बाय इट बाय कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूटिंग इट। एंड always good trading is not about actually making good decisions all the time, but it's actually about following your trading system and not consistently screwing up. So let's take an example. आपने एक trading system design किया हुआ है अपने लिए and you are not following it properly. So if you don't follow your trading system, आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि आपकी strategy कहाँ गलत जा रही है या आप कहाँ गलत जा रहे हैं, राइट? तो आपको सबसे पहले एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है और एक डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करना है अच्छी तरीके से, राइट? सो अभी बात करते हैं कि एक ट्रेडिंग सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि पिक योर नीश। पिक योर नीश का मतलब ये है कि देर आर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, यू हैव टू चूज व्हाट यू आर गुड एट। लेट्स से प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल एक्विटीज हो गया, बॉन्ड्स हो गया, मनी मार्केट हो गया। सबसे पहले इन सब प्रोडक्ट से आप चूज करते हो कि आप किस प्रोडक्ट में अच्छे हो। बिफोर इवन स्टार्टिंग टू बिल्ड योर ट्रेडिंग सिस्टम और कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आप ये डिसाइड करना चाहते हो कि आप किस प्रोडक्ट में अच्छे हो। आप एक्विटीज में अच्छे हो, आप बॉन्ड्स में अच्छे हो, तो उस हिसाब से आपका ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन होता है, राइट? आप अपना नीश कैसे सिलेक्ट करेंगे? लेट्स से आप कोई भी सेक्टर सिलेक्ट करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं जो है एक्विटीज, आप एक्विटीज में अच्छे हो, तो आप सेक्टर कैसे, अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक्विटीज में बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं और उनके नीचे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। तो आप लेट्स से आपने ऑटो सेक्टर सिलेक्ट किया या लेट्स से आपने फार्मा सेक्टर सिलेक्ट किया। अब फार्मा के नीचे बहुत सारी कंपनीज है, देयर आर 100 कंपनीज अंडर द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो अब उसमें से आपने फिर और भी स्टॉक सिंप्लीफाई किए अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कि आप कौन से स्टॉक्स में अच्छे हैं। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे डीपली आपको जाके अपना स्टॉक सिलेक्शन करना है। बट फॉर एग्जांपल अभी आप यही समझिए कि आपको सिंप्लीफाई करना है अपनी प्रोसेस को और स्टॉक सिलेक्ट करने हैं, राइट? लेट्स से कि आपने 10 या 15 या 5 या 10 स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उनको शॉर्टलिस्ट किया है कि मैं सिर्फ इन पे ही काम करूंगा। तो आपको उन स्टॉक्स पे बेस्ट रहना पड़ेगा कि अगर इन स्टॉक्स में 0 to 0.1 का भी मूवमेंट रहता है तो वो आपके आंखों से मिस नहीं होना चाहिए। योर आई शुडंट मिस दैट मूव, राइट? तो दिस इज बेसिकली पिकिंग योर नीश। अभी बात करते हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? अपॉर्चुनिटी इज बेसिकली लेट्स से कि आपके सामने एक ट्रेड आता है, या वो पोजिशनल हो या कैसा भी ट्रेड हो, इंट्राडे टाइप का ट्रेड हो। अब आपको दिख रही है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी है और आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि आप अपना पोजीशन साइजिंग कैसे करेंगे या अपना रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे सेट करेंगे। अब जब मैं रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करता हूं, जैसे मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी में अपने पहले वाले वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, वो वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेसिकली कैसे डिजाइन किया जाता है? लेट्स से फॉर एवरी $1 यू लूज यू मेक $2, राइट? 2:1 का अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ले रहे हैं तो लेट्स से आपके पास अगर 100,000 है तो 100,000 का 1% इज बेसिकली 1,000। तो आप 1,000 रिस्क कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ट्रेड पे। आप 1% कर सकते हैं, 2% कर सकते हैं, 0.5 कर सकते हैं, वो आपका पर्सनल चॉइस है। आपके पास 100,000 है, आपने चूज किया कि मैं 1% इस पर्टिकुलर ट्रेड पे रिस्क करने वाला हूं, तो 1,000 विल बी योर मैक्सिमम कैप्ड लॉस इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। आपको ये अपने आप को बोलना है कि उससे ज़्यादा लॉस मैं आज मार्केट में नहीं ले सकता या मैं पोजिशनल में नहीं ले सकता 1000 के नीचे का लॉस। अब उसमें भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की एक चीज़ आती है, वो भी मैं दूसरे वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। वो भी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो रिस्क के अंडर में ही आता है, स्टॉप लॉस। बट येस,
अब फॉर एग्जांपल आपने एक स्टॉक सिलेक्ट किया हुआ है, उन्हीं 5-10 स्टॉक में आपको एक स्टॉक में अपॉर्चुनिटी दिखी कि हाँ मैं ये स्टॉक में अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ और मैं उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो स्टॉक $100 का है या $100 का है और आपका एंट्री पॉइंट $100 है, आपका स्टॉप लॉस है $90 और आपका जो पोटेंशियल टारगेट है वो अभी तक आपने आइडेंटिफाई नहीं किया है, एंड दैट इज ओके। लेट योर विनर्स रन एंड कैप योर लॉसेज, ओके, कट डाउन योर लॉसेज एज सून एज यू कैन, राइट, एंड लेट योर विनर्स रन। तो अभी आपका जो एंट्री लेवल है वो $100 है, आपका जो स्टॉप लॉस लेवल है वो $90 है, दोनों के बीच का फर्क $10 है। आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है, 1000, so 1000 divided by 10 is 100, so you can afford to buy 100 shares of that particular stock. This is how risk to reward functions, and this is what position sizing actually means. पोजिशन साइजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी आप कोई भी ट्रेड सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका रिस्क कितना है, आपको पोजीशन किस हिसाब से लेनी है, पोजीशन साइजिंग किस हिसाब से लेनी है, चाहे आपका रिस्क 1% है, 2%, 3% है, गाइज यू विल फेल इन द स्टॉक मार्केट इफ यू डोंट पोजिशन साइज करेक्टली, राइट। तो आपको समझ आ रहा है जो मैं अभी बोल रहा हूँ। अगर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं एक पेपर पे, तो फॉर फ्यूचर रेफरेंस आप इसको देख सकते हैं, या मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं, इनको वॉच लेटर जो भी प्लेलिस्ट वो होता है उनको सेव करके आप देख सकते हैं। तो अभी आपने पोजीशन साइज कर लिया, आपको पता है कि आपके पास 100 क्वांटिटी है, तो अभी मतलब अभी आप देख रहे हो ना कि एंट्री से पहले स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना इज नॉट जस्ट अबाउट एंट्री, मतलब बाइंग या सेलिंग के बारे में सिर्फ नहीं होता, उससे पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो मैंने भी आपको समझाई, जैसे कि पिक योर नीश और अपॉर्चुनिटी ढूंढना, फिर उसके बाद आपका पोजीशन साइजिंग करना। अब आपने ये तीनों चीज़ें कर ली है और आपका पोजीशन साइजिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप एंट्री, अभी आपकी एंट्री जो होती है इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी, राइट। जैसे भी आप एंट्री करना चाहते हैं, चाहे आप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं या चाहे आप चार्ट पैटर्न्स यूज़ कर रहे हैं या कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज़ करते हैं, वॉट एवर मे बी योर स्ट्रैटेजी, आपको एंट्री करना है उसके बाद। और एंट्री के बाद आता है आपका ट्रेड मैनेजमेंट। लेट्स से आप एंट्री कर चुके हैं, आप 100 शेयर्स, आपका जो भी व्यू है मार्केट पे, बुलिश है, बेरिश है, डजेंट मैटर, वो आपके एनालिसिस के ऊपर है। आपने 100 शेयर्स को बाई किया है या 100 शेयर्स को सेल किया है, डिपेंडिंग ऑन एनालिसिस। फिर उसके बाद चीज़ आती है ट्रेड मैनेजमेंट। अभी आप एक्चुअली ट्रेड में हो, आप एंटर कर चुके हो, आपने $100 पे एंट्री की हुई है 100 शेयर्स के साथ। अब आता है ट्रेड मैनेजमेंट। अब ट्रेड मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर एक्चुअली इन द ट्रेड। आप अपने इमोशंस को कैसे एक्चुअली मैनेज कर रहे हो। अब दो टाइप के इमोशंस आते हैं, एक होता है ग्रीड और एक होता है फियर। वो भी एग्जैक्टली मैंने अपने साइकोलॉजी वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं वो वीडियो। अब ग्रीड और फियर मैनेज करना वो एक कंसिस्टेंसी के साथ आता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर की पहचान होती है वो कि वो अपने इमोशंस को मैनेज करता है। यू हैव टू एग्जीक्यूट योर ट्रेडिंग सिस्टम लाइक अ रोबोट, राइट। उसके अंदर जो भी स्ट्रैटेजी है वो आपने अपने हिसाब से डिजाइन की है, तो आप उनको एग्जीक्यूट करें, भले फिर चाहे आपको लॉस हो रहा है। अगर आप उसको कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो आप उस कंसिस्टेंटली ये नहीं पता लगा पाएंगे कि आपकी मिस्टेक्स क्या है और आप उनको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ट्रेड मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इमोशनल, जो भी आपके इमोशनल चेंजेस रहते हैं ट्रेड्स के बीच में, जैसे आप कभी ग्रीड में चले जाते हो, कभी फियर में चले जाते हो। ग्रीड तब होता है जब स्टॉक आपके फेवर में मूव कर रहा होता है कि अभी 110 आया, मैं और वेट करता हूँ, 115 आया, 120 आया, राइट। वो भी सब मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि ग्रीड कैसे मैनेज करना है। वो भी एक जो मैंने स्टॉप लॉस के बारे में बात की थी कि ट्रेल करते हुए अपने स्टॉप लॉस को चलना है, वो भी एक सेपरेट वीडियो का पार्ट रहेगा। फिर उसके बाद ये चीज़ आ जाती है कि आप एग्जिट करते हो अपने ट्रेड को, वो भी आप अपने एक स्ट्रैटेजी को डिफाइन करके एक ट्रेड करते हो। अब नेक्स्ट, अभी आपका ट्रेड खत्म हो गया है अज्यूमिंग, और आप एग्जिट कर देते हो। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से यू हैव एग्जिटेड योर ट्रेड, यू हैव बुक्ड योर प्रॉफिट और यू हैव बुक्ड योर लॉस, राइट। सो ये पूरा एक स्टेप है, एक प्रोसेस है। ट्रेडिंग सिस्टम ऐसे डिज़ाइन किया जाता है। सबसे पहले आपका नीज देखते हैं, आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, फिर पोजीशन साइजिंग करते हैं, फिर एंट्री करते हैं, फिर ट्रेड मैनेजमेंट, फिर एग्जिट फाइनली। सो दिस इज द होल प्रोसेस। अब ये आई होप आपको अभी समझ आ गया होगा कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और ट्रेडिंग सिस्टम में काफ़ी फ़र्क होता है। ट्रेडिंग सिस्टम इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम। अब आप देखें कि ट्रेडिंग सिस्टम में हर एक स्टेप पे एक स्ट्रैटेजी है, राइट। पिक अ नीश, उसमें आपकी स्ट्रैटेजी लगेगी। अपॉर्चुनिटी ढूंढने में उसमें आपकी स्ट्रैटेजी लगेगी। क्या आप स्कैनर्स यूज़ कर रहे हो, डिफरेंट टाइप के स्कैनर्स आते हैं मार्केट में, ठीक है, स्क्रीनर्स, स्कैनर्स, वॉट एवर यू कॉल इट।
फिर आपकी आती है पोजीशन साइजिंग, वो भी आपके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग होगी, कितनी कितनी आपकी पोजीशन साइजिंग है, कितना आप रिस्क लेना चाह रहे हैं, 1%, 2%, 0.5%, 0.75%, जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है, जो भी आप पर्टिकुलर ट्रेड पे रिस्क कर रहे हैं। फिर आपका एंट्री, आप किस टाइप की एंट्री ले रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया कैंडल स्टिक पैटर्न्स यूज़ कर रहे हैं या चार्ट पैटर्न्स यूज़ कर रहे हैं या ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपकी XYZ स्ट्रैटेजी है। और फिर जो भी ट्रेड मैनेजमेंट है उस पर भी आपको अभी उस पर आपकी मेंटल स्ट्रैटेजी चलती है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, आप कितने काम और कंपोज्ड हो जब आपका ट्रेड एक्चुअली में चल रहा है। और एग्जिट में तो आपको ऑफकोर्स स्ट्रैटेजी चाहिए ही चाहिए, बिकॉज आपको यही नहीं पता रहेगा कि मैं कब एग्जिट करूं अपना ट्रेड, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे मार्केट में। तो हर एक स्टेप पे एक स्ट्रैटेजी है, राइट। सो नाउ यू हैव टू एक्चुअली फॉलो योर ट्रेडिंग सिस्टम लाइक अ रोबोट। जैसे मैंने बोला, अगर आपको एक बेहतर ट्रेडर बनना चाहते हो और एक बेहतर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको अपना ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो डेफिनेटली करना पड़ेगा। अगर आपके लिए ट्रेडिंग सिस्टम आपका काम कर रहा है तो आपको चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, डिसिप्लिन लाके और जितनी भी कंसिस्टेंसी है वो एग्जीक्यूट करते रहिए उस सिस्टम को। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया, यहाँ तक अगर आप आ गए हो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड कॉमेंट योर थॉट्स बिलो एंड शेयर कर लो यार अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन दबा देना ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आज जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया उसको मैं सम अप कर देता हूँ क्विकली। तो सबसे पहले ट्रेडिंग सिस्टम में आपको अपना नीश पिक करना होता है, कोई भी सेक्टर जिसमें आप अच्छे हो, फिर उसके नीचे आप सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स चूज़ कर लीजिए जिसमें भी आप अच्छे हो। एंड उसके बाद आपका आता है अपॉर्चुनिटी। लेट्स से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई है एंड यू आर रेडी टू एग्जीक्यूट इट। एंड उसके बाद आता है पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क टू रिवॉर्ड। तो पोजीशन साइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया, अगर $100 आपका एंट्री पॉइंट है, $90 आपका स्टॉप लॉस है, तो और अगर आपके पास 100,000 का आपके पास कैपिटल है, तो उसका 1% इज़ 1,000। तो आप 1,000 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 100 शेयर्स। यू कैन अफोर्ड टू बाई 100 शेयर्स, राइट। फिर उसके बाद हमने बात की एंट्री की। एंट्री आपकी किस स्ट्रैटेजी के हिसाब से होती है। फिर आपके इमोशंस, कैसे आप अपने इमोशंस मैनेज करते हैं, जो बेसिकली ट्रेड मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जिट। आपका एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दो एडिशनल पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। एक होता है जर्नलिंग योर ट्रेड्स। जर्नलिंग योर ट्रेड्स जैसे मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक ट्रेडर की लाइफ में, कि उसको ये पता रहना चाहिए कि उसने क्या एग्जैक्टली किया है पास्ट में, ताकि वो अपनी मिस्टेक्स रेक्टिफाई कर सके। एंड ऑल्सो बैक टेस्टिंग योर स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बताया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वेयर योर मास्क एंड सैनिटाइज योर हैंड्स। एंड टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।